जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एफसीआई विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 72,500 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जो इसके योग्यता रहने वाला सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। ये भर्ती में खास बात यह है कि इस भर्ती में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 45 ईयर्स तक एज लिमिट रखा गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 40,000 से 70,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। 2 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। जो आपको नौकरी मिलेगी अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आपको नौकरी मिलने वाली है। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है 25 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से ये भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफ पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि अपने फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, कैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस, क्या नोटिफिकेशन पर ले जाके ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी भर्ती से लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। हाँ तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में ए टू जेड जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं एफसीआई विभाग नई भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। देखिए एफसीआई का जो फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको खाद्य विभाग की भर्ती भी आप लोग बोल सकते हैं। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताकर तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आप लोग सैलरी देख सकते हैं 40,000 से 70,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताकर तब मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे आप अधिकारी वेबसाइट पे जाएंगे, कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, जिसको इस वीडियो के बीच में पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। एक बार और आपको याद दिला दूं, जो इसका आवेदन करने का जो लास्ट डेट रहने वाला है 25 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। अगर इस वैकेंसी में आवेदन कर लेते हैं, जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं उसको फॉलो करके आप लोग आवेदन कर लेते हैं तो 100% आपकी यहाँ पे नौकरी पक्की रहने वाली है। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताता हूँ। थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को फुल वॉचिंग करके आप लोग इसमें आवेदन कर लीजिए, आपकी लाइफ यहाँ पे बन जाएगी। देखिए बात करें क्या तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप ये भर्ती में इजीली आवेदन कर सकते हैं। बात करें क्या तो अप्लाई मोड की बात करें, किस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। बात करें क्या तो कुल पद की बात करें, किस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। तो देखिए जो आपका टोटल पोस्ट रहने वाला कितना, तो 72,500 पदों पे क्या तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विभाग की तरफ से क्या तो ये नोटिफिकेशन आउट किया गया, जिसमें साफ तौर पे बताया गया क्या तो आपका क्या तो 72,500 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया ये डिपार्टमेंट की तरफ से। जब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म को वहां फिलअप करूंगा वहां पे साफ तौर पे पूरी तरह से आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये वैकेंसी पूरी तरह से यहाँ पे मतलब रिलीज करके दी गई है, इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। बात करें क्या तो इस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपकी योग्यता क्या मांगी गई इस वैकेंसी में। तो देखिए इस वैकेंसी में आपकी 2 पोस्ट रहने वाला है, जिसका अलग अलग आपसे क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पे मांगी गई है। तो देखिए अगर आपने क्या तो अगर आपने 10वीं पास कर रखे हैं क्या तो अगर आपने 10वीं पास कर रखे हैं तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक ही पोस्ट के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। कौन पोस्ट के लिए तो आपका वॉचमैन पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। लेकिन बेस्ट नौकरी रहने वाली है, बेस्ट सैलरी रहने वाली है, बहुत ही अच्छी है नौकरी रहने वाली, 2026 की बेस्ट नौकरी आपकी ये रहने वाली है। बात करें देखिए मैं आगे बता रहा हूँ कौन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है पे मांगी गई। देखिए बात करें क्या तो उम्र सीमा की बात करें, किस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या रखा गया है। तो एज लिमिट में काफी ज्यादा छूट दिया गया। देखिए क्या तो 18 से 45 ईयर्स, 18 से क्या तो 45 ईयर्स, वो भी सभी वर्गों के लिए, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो क्या तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या तो 18 से 45 ईयर, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे आपने जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आपने जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आपने ओबीसी कैटेगरी में आते हो, चाहे आपने एसी एसटी कैटेगरी में हो क्या तो एसी एसटी कैटेगरी में हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपका एज लिमिट यहाँ पे सेम रहने वाला है। आपका मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर्स आपका यहाँ पे एज लिमिट होना चाहिए। वहीं हम बात करें पद के नाम की बात करें, किस वैकेंसी में कौन कौन से पोस्ट रहने वाला है। तो देखिए जो एक पोस्ट रहने वाला वॉचमैन का इसमें पोस्ट रहने वाला है और इसका एक पोस्ट रहने वाला सहायक का एक पोस्ट रहने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कौन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो अगर आपने वॉचमैन में आवेदन करेंगे तो सिंपल आपको यहाँ पे 10 पास मांगा गया है, 10 पास वॉचमैन के लिए मांगा गया है। और ये आप सहायक में आवेदन करेंगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या
क्या, तो यहाँ पे 12th, यहाँ पे क्या, तो 12th पास यहाँ पे मांगी गई है। तो आप लोग देख लेंगे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कौन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपका क्वालिफिकेशन कितना है, आप लोग इसमें आवेदन कर लीजिएगा। तो देख लिए क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया पोस्ट बाय पोस्ट। अब देखिए बात करें क्या आवेदन फीस की बात करें, किस वैकेंसी में आपका एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, तो एप्लीकेशन फी भी आपका बहुत ज्यादा मतलब छूट दिया गया क्या, तो नो फीस। वैकेंसी में आपको 1 रुपये भी आवेदन करते समय नहीं लगने वाला है, निःशुल्क आपको आवेदन करना है, निःशुल्क आपकी ये नियुक्ति रहने वाली डिपार्टमेंट की तरफ से खुद यहाँ पे बोला गया है। अब बात करते हैं क्या इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है क्या, तो इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आपके मन में डाउट होगा कि जब ये भर्ती में एग्जाम ही नहीं है तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए मैं अब आपको बताता हूँ कि फाइनली आपका ये भर्ती में सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो देखिए जो आपका सिलेक्शन होगा क्या, तो मेरिट आधारित चयन होगा, ये भर्ती में आपका मेरिट के बेसिस सिलेक्शन होने वाला है। अभी आपको लोग डाउट में होंगे कि मेरिट के बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है भैया, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरिट के बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है, एक भर्ती का मैंने आपको उदाहरण लेकर समझाऊंगा। देखिए हमारी बातों को पहले आप लोग समझिए, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट, आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस सिलेक्शन होगा फाइनली। अब देखिए डीपली से बता दूं थोड़ा सा, देखिए अभी आप लोग ने देखे होंगे एक वैकेंसी निकाली गई थी जो कि पूरे भारत के लिए थी क्या, तो जीडीएस की वैकेंसी निकाली गई थी, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकाली गई थी जो कि पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी थी। ना किसी प्रकार का इस भर्ती में एग्जाम हुआ, ना किसी प्रकार का फिजिकल हुआ, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ, ना किसी प्रकार एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी। सिलेक्शन जो हुआ तो क्या, तो मेरिट के बेसिस सिलेक्शन हुआ। और ये भी जो आपकी क्या, तो खाद्य विभाग की भर्ती निकाली गई है क्या, तो आपकी मेरिट बेसिस सिलेक्शन यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए मैं आपको डीपली से बता दूं कि मेरिट के बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है। तो देखिए मैंने आपको पोस्ट बाय पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको बताया, तो अगर आपने वॉचमैन में आवेदन करेंगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो यहाँ पे क्या, तो 10th पास यहाँ पे मांगी गई। तो जब आपने वॉचमैन में आवेदन करेंगे 10th से, तो 10th का यहाँ पे क्या, तो डिपार्टमेंट आपका क्या देखेगी कि 10th में आपका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज के बेसिस पे फाइनली आपका ये भर्ती में सिलेक्शन होने वाला है। बात को समझ गए, ऐसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ऐसे ही आपने क्या, तो सहायक में आवेदन करेंगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई, 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई। तो 12वीं पास का यहाँ पे क्या, तो परसेंटेज यहाँ पे देखा जाएगा, जिसका अच्छा परसेंटेज होगा उसका फाइनली ये भर्ती में सिलेक्शन आपको 100% यहाँ पे हो जाएगा। बात को समझ गए, परसेंटेज के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट, जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस होगा और परसेंटेज यहाँ पे देखा जाएगा आपका क्वालिफिकेशन का। आप लोग समझ गए। देखिए इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं। देखिए ये भर्ती में जब आप लोग आवेदन करेंगे तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपका परसेंटेज बाई शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, जिसका अच्छा परसेंटेज होगा उसके पास जीमेल करके उसको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपकी मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी 15 से 20 दिनों में, और मेरिट लिस्ट में फाइनली आपका नेम आ जाएगा। तो फाइनली बता दिया जाएगा कि इस दिन से इस डेट से और कौन से कार्यालय में आपके यहाँ पे ड्यूटी है, आपको जाकर ज्वाइनिंग आपको करना है, आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र ज्वाइन करना है। तो बात को समझ गए। तो आप लोग देखें कि ये भर्ती में ना किसी प्रकार का एग्जाम हो, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ, ना किसी प्रकार का एक्स्ट्रा मतलब डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस का जो मेन पॉइंट रहने वाला क्या, तो परसेंटेज, जिसका अच्छा परसेंटेज होगा उसका फाइनली ये भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। 99% उसके यहाँ पे चांस बनी रहेगी। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो FCI मतलब कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विभाग की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। तो देखिए ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। और मुझे पता है कि इस वैकेंसी में आपका परसेंटेज बाई कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो एक काम करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका ये फाइनली ये भर्ती में सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका परसेंटेज बाई कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो 10th और 12th का परसेंटेज मेरे वीडियो में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि क्या आपने यहाँ पे क्या, तो स्नातक भी यहाँ पे लगा सकते हैं, स्नातक सॉरी यहाँ पे क्या, तो स्नातक यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब कहें तो ग्रेजुएशन यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन आपका फाइनली कंप्लीट होना चाहिए, प्रिपेयर में नहीं चाहिए। अब देखिए बात को समझ गए, सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपके यहाँ पे क्या, तो सैलरी जो रहने वाली है, सैलरी पोस्ट बाय पोस्ट यहाँ पे डिवाइड रहने वाली है। देखिए क्या, तो सैलरी आपको मिलेगी, ये सहायक की जो सैलरी रहने वाली है पहले ही मंथ से इनकी सैलरी यहाँ पे क्या, तो 40,000 यहाँ पे मिलेगी। और जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाएंगे इनकी सैलरी क्या हो जाएगी, तो 70,000 तक यहाँ पे बढ़ के हो जाएगी। तो बात को समझ गए। अब देखिए ये वॉचमैन का यहाँ पे काम क्या रहेगा, जो प्रोफाइल क्या रहेगी, पूरा डिटेल से आगे बता रहा हूँ। पहले वॉचमैन का आप लोग यहाँ पे सैलरी समझिए। तो देखिए वॉचमैन की सैलरी यहाँ पे रहने वाली क्या, तो पहले मंथ से इनकी क्या, तो 25,000 इनकी पहले ही मंथ से मिलेगी। और जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाएंगे इनकी सैलरी क्या, तो यहाँ पे क्या, तो 42,000 कर दी जाएगी, 42,000 यहाँ पे कर दी जाएगी। तो देख सकते हैं वॉचमैन की भी सैलरी यहाँ पे मतलब लाजवाब रहने वाली, सैलरी में कोई कमी नहीं रहने वाली, वो भी 10वीं पास के लिए, वो भी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी एक जॉब मिलने वाली है, शानदार नौकरी रहने वाली है। पूरा डिटेल से वीडियो को देख के आवेदन करिए, बेस्ट नौकरी रहने वाली है आप लोग के लिए। अब बात करते हैं, देखिए चयन होने पर पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए ये भर्ती में आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो
पोस्टिंग कहाँ होगी इसको आप लोग समझिए। तो देखिए जो आपकी पोस्टिंग होने वाली सबसे पहले क्या, तो आंचलिक कार्यालय में आपके यहाँ पे पोस्टिंग लग सकती है। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ पे पोस्टिंग कहाँ दी जाएगी, लेकिन एक बात ये फिक्स है कि आपको ना दूसरे स्टेट में देगी ना ही आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देगी, अपने स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट में ये जॉब आपको मिलने वाला है। इसके बाद क्या, तो जिला कार्यालय में आपके यहाँ पे पोस्टिंग यहाँ पे लग सकती है या क्षेत्रीय कार्यालय में आपके यहाँ पे पोस्टिंग लग सकती है। तो देख सकते हैं आपको इन्हीं तीनों डिपार्टमेंट में तीनों यहाँ पे स्थान पे आपकी यहाँ पे जॉब लग सकती है। अब मेन पॉइंट अब बात करें क्या कि चयन होने पर आपका काम क्या होगा। देखिए इस वैकेंसी में आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका काम क्या होगा। देखिए पोस्ट बाय पोस्ट में आपका काम बता रहा हूँ। देखिए आपने वॉचमैन में आवेदन करेंगे तो क्या है कि गोदाम के मेन गेट पे आपको पूरी तरह से मतलब कि चेकिंग करना, क्या है कि कोई बस वाला जा रहा है बिना आईडी प्रूफ का तो नहीं जा रहा है, कोई डिपार्टमेंट का आदमी मतलब कि है और उसके पास आईडी ही नहीं है, तो पूरी तरह से आपको क्या है कि मेन गेट पे आपको मतलब तैनात रहना, बस वालों को मतलब जो भी ट्रक वाले आए उनका आईडी चेक करके पास करना। और क्या है कि कोई आदमी अंदर गोदाम में जा रहा है तो उसको मतलब पूछ जांच करके कि डिपार्टमेंट का आदमी है या नहीं, तब उसको अंदर जाने देना। तो आपका क्या, तो एक चौकीदार जो होता है ना, आपको क्या तो वही मेन गेट पे चौकीदारी आपको यहाँ पे करना है। लेकिन सैलरी काफी लाजवाब मिलने वाली है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विभाग की तरफ से आपको यहाँ पे क्या, तो वॉचमैन की यहाँ पे मतलब कि आपकी वर्दी भी यहाँ पे दी जाएगी। अब वही हम बात करते हैं ये सहायक में आप आवेदन करेंगे तो सहायक में जब आप इसमें चयनित हो जाएंगे तो जो आपका इसमें काम रहेगा तो आपको क्या है कि आपका एक कलर वाला काम यहाँ पे रहने वाला, जैसे कि आपके गोदाम में कितने वर्कर काम किए उसका पूरी तरह से उसका हिसाब किताब रखना, रिपोर्ट तैयार करके आपको क्या है तो डायरी में मतलब पूरी तरह से रखना, और कितना आज माल गया कितना आज माल आएगा, कौन अनाज खराब हो रहा है, कौन कितने पैसे में बिकना है, कौन से क्षेत्र में कमी है अनाज की, तो ये सब देखभाल करके पूरी तरह से आपको नोट करके और इसका हिसाब किताब रख के और मैनेजर को पास करना। तो मतलब आप लोग समझ गए इनका क्लर्क वाला यहाँ पे काम रहने वाला है। अब देखिए बात को समझ गए कि एक एक काम बताने लग जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और क्या है कि ये सब बातों से आप लोग बोर बहुत ज्यादा होते हैं, और जैसे कि आप लोग रील देखते होंगे तो 1% भी आपको बोरिंग फील नहीं होती होगी, लेकिन काम वाली वीडियो में आप बोर फील होते हैं, बहुत लड़के नहीं लेकिन कुछ यहाँ पे हैं। अब बात करते देखिए क्या आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें, किस वैकेंसी में आपको आवेदन करते समय आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड की बात करें, देखिए डॉक्यूमेंट बता लेता हूं तब मैं आपको बताता हूं कि फाइनली आपको आवेदन कैसे करना है। तो देखिए क्या, तो सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे लगने वाली है। आप लोग क्या तो वॉचमैन में आवेदन करेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे क्या तो 10th पास आप होने चाहिए। ये अगर आपने सहायक में आवेदन करेंगे तो यहाँ पे क्या तो 12वीं की मार्कशीट के यहाँ पे क्या तो 12वीं की मार्कशीट के यहाँ पे क्या तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो जाएगी। देख सकते हैं 12वीं की मार्कशीट के यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाएंगे तो उसकी मार्कशीट के यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। इसके बाद क्या तो आपका यहाँ पे क्या तो आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद क्या तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा, और क्या तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगने वाला है। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र जिसको आचरण बोलते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट की अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलावा आ जाएगा तो आपको उस समय दस्तावेज की जांच के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट को लेकर के। वो भी क्या 6 मंथ से आपको ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से आपको ज्यादा ये पुराना नहीं होना चाहिए, इसको वैलिड माना जाता है। बात को समझ गए। अब देखिए हम बात करें क्या इसके बाद क्या तो आपको यहाँ पे 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे क्या तो 1 पास मतलब 6 मंथ से आपका ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इसको रिजेक्ट माना जाता है। देखिए इसके एक 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगने वाला है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए। देखिए जो आपका फोटो होना चाहिए हाल ही में का होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने आधार कार्ड पर का ही फोटो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कर देना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड पर जो फोटो होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, और बहुत लड़कियां हैं कि अपना आधार कार्ड पर का फोटो किसी को दिखाती नहीं है कि इसलिए कि उस पर क्या है कि बहुत ही सुंदर वो दिखती हैं। आप लोग बात को समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद क्या तो जीमेल आईडी लगने वाला है, मोबाइल नंबर हस्ताक्षर की आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। आप लोग समझ गए। अब देखिए बात करें क्या तो मेन इंपॉर्टेंट ये बात है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कैसे आपको आवेदन करना है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको क्या तो FCI डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकाली गई जो कि आपको सरकारी रिजल्ट पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसके खुद अधिकारी वेबसाइट पे जाके आपको फिलअप करना पड़ेगा। देखिए कैसे आप अधिकारी वेबसाइट पे जाएंगे इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले देखिए किसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो आप लोग अपने देखिए मैं अभी चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म पे पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। आप लोग अपने गूगल पे पहले जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए तो सर्च करिए क्या अधिकारी वेबसाइट रहने वाली क्या तो FCI डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026, यहाँ पे न्यू लिख लीजिएगा। देखिए FCI डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 आप लोग ये जैसे ही लिख के आप लोग वर्ड सर्च करेंगे आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। उस फर्स्ट वेबसाइट पे
आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास क्या तो एक लिंक आएगा और वो लिंक में क्या लिखा होगा, एक वेबसाइट आएगी, उस लिंक के नीचे आपको लिखा होगा क्या तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। वहां पे आपको क्या तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हूँ। अब देखिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से और क्या है कि पासपोर्ट वगैरह बना के आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग जैसे ही करके ऊपर की तरह स्क्रॉल करके नेक्स्ट करेंगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म धड़ाक से खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म पे पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026। आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए ये फॉर्म थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आपको फिलअप करूँगा सेम मेरे देखते हुए भी आप लोग भी यहाँ पे क्या तो फिलअप करिएगा इसको। देखिए यहाँ पे क्या तो सबसे पहले आपको क्या तो पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। कितने KB का फोटो आपको अपलोड करना है तो 4.5 cm इंटू 3.5 cm का यहाँ पे क्या तो फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। इसके बाद देखिए क्या तो पोस्ट डिटेल्स की बात कहा गया है। देखिए इसको क्या तो यहाँ पे पोस्ट अपलोड फॉर मतलब आप कौन से पोस्ट के लिए आप ये आवेदन कर रहे हैं, फाइनली उस पोस्ट का नेम यहाँ पे फिलअप कर लेना है। कैटेगरी ऑफ पोस्ट मतलब आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, यूआर कैटेगरी से आते हैं कि OBC कैटेगरी से आते हैं, SC ST कैटेगरी से आते हैं कि EWS कैटेगरी से आते हैं, फाइनली उस कैटेगरी का नेम आपको अपना यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद क्या तो यहाँ पे कौन से डेट को ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, फाइनली उस डेट को यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए क्या तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स की बात कहा गया है। पर्सनल डिटेल्स में देखिए आपको क्या फिलअप करना है तो सबसे पहले आपको क्या तो फुल नेम इन ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ पे क्या तो आपको यहाँ पे फुल नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है ब्लॉक लेटर में, वो भी आपको क्या तो इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद देखिए क्या तो फादर हस्बैंड नेम की बात कहा गया है। देखिए फादर हस्बैंड नेम में क्या है कि बहुत लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं। देखिए सबसे पहले जितने भी लड़के होंगे अपने क्या तो पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे और जो लड़की मैरिड होगी और जो लड़की अनमैरिड होगी वो क्या करेगी, जो लड़की मैरिड होगी वो क्या तो अपने हस्बैंड का नेम फिलअप करेगी और जो लड़की अनमैरिड होगी वो अपने पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। इसके बाद देखिए क्या तो मदर नेम की बात कहा गया, अपने माता जी का नेम यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद क्या तो डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही आप लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद देखिए क्या तो जेंडर की बात कहा गया है कि आप मेल हैं या फीमेल। मेल होंगे तो मेल वाले पे यहाँ पे क्या है तो क्लिक कर लेंगे, फीमेल होंगे तो फीमेल वाले पे यहाँ पे क्या तो क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए कैटेगरी की बात कहा गया है, आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, यूआर कैटेगरी से आते हैं कि OBC कैटेगरी से आते हैं कि SC ST कैटेगरी से आते हैं कि EWS कैटेगरी से आते हैं। जो आप कैटेगरी से आते हैं उस पर क्या तो आपको क्लिक कर लेना है फाइनली। इसके बाद देखिए क्या तो यहाँ पे आपको बताया गया आपको यहाँ पे क्या तो इंडिया आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो अगर आपने क्या तो आपने PWD है मतलब आप PWD हैं तो आपको क्या तो यहाँ पे यस कर लेना, अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे नहीं कर लेंगे। इसके बाद क्या तो आप कौन से यहाँ पे PWD मतलब आप कौन से टाइप के PWD हैं, मतलब पैर से हैं कि हाथ से हैं कि कान से हैं कि आँख से हैं कि नाक से हैं, आप लोग जो मतलब आप PWD होंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे उसका विवरण दे देना है थोड़ा सा और क्या है कि कितना परसेंट है फाइनली आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद क्या तो देखिए यहाँ पे क्या तो मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे देखिए क्या तो मतलब आप मैरिड है या अनमैरिड है, लड़का है मतलब लड़का होंगे तो मैरिड होंगे, आप जो भी मतलब मैरिड होंगे चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो लड़की मैरिड होंगे क्या तो जो आपको यहाँ पे मैरिड वाले पे क्लिक कर लेंगे, जो अनमैरिड होंगे उन जिनकी शादी नहीं हुई होगी वो क्या तो अनमैरिड वाले पे यहाँ पे क्या तो क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या तो यहाँ पे देखिए 11वें नंबर में रिलीजन मतलब आप कौन से धर्म से हैं, आपने हिंदू धर्म से हैं कि मुस्लिम धर्म से हैं कि ईसाई धर्म से हैं, आप जो धर्म से आते हैं फाइनली आपको यहाँ पे क्या अपना धर्म यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो 12वें नंबर में आपको यहाँ पे क्या तो आधार कार्ड आपको यहाँ पे डालना है, आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है जो आपका आधार नंबर है। इसके बाद देखिए क्या तो मोबाइल नंबर की बात कहा गया, अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे क्या तो डाल देना है। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही आप लोग डालिएगा जो आपके फ़ोन में यूज होता हो, ये दोनों चीज़, ताकि किसी प्रकार से क्या तो खाद्य निगम विभाग की तरफ से आपको किसी प्रकार का नोटिस सेंड किया जाए तो आपको क्या तो आपके पास क्या तो आपको क्या तो ईमेल के थ्रू या आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपको नोटिस को पता चल जाए। इसके बाद देखिए क्या तो आपको यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है, जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है फाइनली आपको यहाँ पे क्या तो अपना आधार कार्ड पे एड्रेस जो है आपको डाल देना है। इसके बाद अपना सिटी डाल देना है, आपका स्टेट डाल देना है, आप कौन से राज्य से हैं, इसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए क्या तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको क्या डालना है इसको आप लोग समझिएगा। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एनी और क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है, लेकिन अगर आपने 10वीं पास से आवेदन करेंगे तो जो आप जिस पोस्ट के आवेदन करें उसकी क्वालिफिकेशन की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपने 10वीं पास के लिए क्वालिफिकेशन मतलब कि आप 10वीं पास से आवेदन करना चाहते हैं तो पोस्ट मैंने बताया कि 10वीं पास के लिए कौन सा पोस्ट है। फाइनली देखिए 10 वाले से आप आवेदन करेंगे तो बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कहा गया कि आप कौन से बोर्ड से आपने 10वीं कक्षा क्वालिफाई किया, बिहार बोर्ड से किए कि यूपी बोर्ड से किए कि झारखंड बोर्ड से किए कि राजस्थान बोर्ड से किए, फाइनली उस स्टेट का नेम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए क्या तो ईयर्स ऑफ पासिंग, आप कौन से ईयर से 10वीं कक्षा पास किया,
आपने 2025 में किए कि 2023 में किए कि 2025 में किए, फाइनली आपको क्या तो ईयर्स डाल देना है। इसके बाद क्या तो रोल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है अपना, ये मार्कशीट का क्या है कि डिपार्टमेंट खुद आपका यहाँ पे चेक करेगी। इसके बाद क्या तो मिनिमम मार्क्स आपका यहाँ पे कितना, आपका मिनिमम मार्क्स कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था 10th का। इसके बाद देखिए क्या तो आपने इस कितना नंबर आपने 10th में लाया है और कितना परसेंटेज आपका कितना है, फाइनली वो डाल देना है। इसके बाद ऐसे ही आपने क्या तो 12th से जब आवेदन करेंगे इंटरमीडिएट से, तो आपने यहाँ पे बोर्ड डाल देना है कि कौन से बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट का अच्छा क्वालिफाई किया। इसके बाद क्या ईयर्स ऑफ पासिंग आपको डाल देना है, कौन से ईयर्स में किया। रोल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, मिनिमम आपका मार्क्स डाल देना है। इसके बाद कितना आप मार्क्स लाए हैं, इसके बाद कितना परसेंटेज फाइनली आपको डाल देना है। ऐसे ही आपने ग्रेजुएशन लगाएंगे, मैनेजर में आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या तो यूनिवर्सिटी डालना पड़ेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने क्वालिफाई किया। इसके बाद ईयर्स ऑफ पासिंग आपको डालना पड़ेगा, रोल नंबर आपका ना डालना पड़ेगा, मिनिमम मार्क्स आपका डालना पड़ेगा, कितना आप नंबर लाए हैं, कितना परसेंटेज फाइनली आपको डाल देना है। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन और भी एनी और भी अदर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, डिप्लोमा वगैरह, बीएड वगैरह सब चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं, आईटीआई वगैरह जो भी आप हैं आप लोग लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया ही है। अब देखिए क्या तो एक्सपीरियंस डिटेल्स की बात कहा गया। देखिए अगर आपने एक्सपीरियंस डिटेल आपके पास किसी प्रकार का है तो आपको क्या तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपने कौन से विभाग में काम किया, उस डिपार्टमेंट का नेम का था, उस डिपार्टमेंट के नेम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद पोस्ट होल्ड यहाँ पे डाल देना है। फॉर्म आपने कब फिलअप किया था, आपने कितना इसका लास्ट डेट था, टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, फाइनली आपको क्या तो डाल देना है 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आपको फाइनली यहाँ पे डाल देना है। ये पूरा आपका क्या तो एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से आपका क्या तो कंप्लीट हो जाएगा। जब आप ऐसे ऊपर की तरह स्क्रॉल करेंगे तो क्या है कि सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। मैं ये फॉर्म को क्या है कि डाउनलोड किया हूँ इसलिए सबमिट करने का इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही आप लोग पूरा फिलअप करके आपको ऐसे आप जाएंगे नीचे तो आपको नीचे सबमिट करने का यहीं पे आपका क्या तो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे आप लोग पूरा चेकआउट करके आप लोग क्या तो सबमिट कर लीजिएगा, कोई त्रुटि वगैरह तो नहीं है।